चलिए स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आज हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं कि भाई कुछ मिथ्स जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। हम सभी एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट फिर भी कुछ मिथ्स का हम लोग सभी के सभी शिकार है। तो वैसे आप लोगों का स्वागत है। आप बच्चे हो जी क्लास 10 IT 402 आपका सब्जेक्ट है, और हम लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर चुके हैं। बात करते हैं अगर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कुछ मिथ्स की, तो कुछ ऐसा सबसे बड़ा जो मिथ है मार्केट के अंदर या फिर हम लोगों के अंदर, वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न अ सर्टेन वे। वो मतलब जन्म से ही कह दो ना कि भाई ये जन्म से ही ये बंदा जो है कि इसी चीज के लिए बना था, या फिर वो उनकी जो परवरिश है वो इस तरीके से हुई थी और इसीलिए वो एक इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर है ना। कि जैसे बिजनेसमैन का बेटा है और वो इतना बड़ा अगर खुद बिजनेसमैन हो गया, तो हम यही कहेंगे कि भाई उसको उसकी परवरिश है, जो घर पे उसका माहौल ऐसा था, है ना। बाकी ये सारी चीजें क्या है भाई, गलत है। ऐसा नहीं होता। आप देख लो कि बहुत सारे हैं कि जो एक एक्टर है उसका बच्चा भी एक्टर की कोशिश करता है, पर वो इतना अच्छा एक्टर है नहीं, है ना। वैसे ही आपने जो है देखा हुआ है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि एक डॉक्टर है तो उसका बच्चा भी डॉक्टर होगा। मे बी वो हीरो या हीरोइन या फिर कुछ और है जो हट के करे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके से ही उनकी परवरिश या फिर इस तरीके से ही। ऑफ कोर्स ये जो चीजें भाई इस दुनिया में आए हो, गलतियां करके ही आप सीखते जाओगे, है ना। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहते हैं कि इट इज एन अजम्पशन दैट एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज आर इनबोर्न। इनबोर्न कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपना एक शरीर है जो लेकर के आए हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। हंसना, रोना, खाना पीना, इवन जिंदगी का पहला शब्द भी अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी दुनिया में आकर के हम लोग सीखे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भगवान ने और को हाथ फेर करके भेजा है कि तुम दुनिया में जाके राज है जो करोगे, ठीक है। तो ये इनबोर्न कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। दैट आर ओनली पीपल विद सर्टेन नेचुरल टैलेंट कैन बिकम द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। नेचुरल जैसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भाई हाँ कुछ चीजें हैं, ठीक है, तो हम दूसरों को देख देख के सीख लेते हैं, तो बट ये चीज नहीं है कि भाई आपके घर में कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरल है या फिर आपके इनबोर्न ऐसी कुछ क्वालिटीज थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत ही शुरू से लेकर के दब्बू से रहते हैं, स्कूल के अंदर कभी ज्यादा बात नहीं करते, और हम अचानक से उनको देखते हैं कि दे आर मोटिवेशनल स्पीकर, दे आर एक्टर, है ना, दे आर एंटरप्रेन्योर्स। तो कहने का मतलब है कि यस जो चीजें हम इस दुनिया में आकर के गलतियां करेंगे, सीखेंगे, है ना, वही एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है। दिस इज द मिथ एंड रिसर्च हैड एस्टैब्लिश्ड दैट ऑलमोस्ट एनीवन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर विद द राइट स्किल्स, ड्राइव एंड पैशन। पहली चीज, आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना, उसके अंदर पैशन होना चाहिए, ठीक है। अब पैशन है आपके अंदर तो आप देखो कि अब चीजों को आपको ड्राइव कैसे करना है, आप अपने स्किल्स का एक राइट तरीके से कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो बस वही एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज हैं, ठीक है। हर कोई अपने आप में एंटरप्रेन्योर है। जरूरी नहीं कि हम एक बिजनेस के तौर पर ही देखें। आप घर पर भी अगर मम्मी को देखते हो, है ना, तो मम्मी किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रही है, वो भी क्या एक एंटरप्रेन्योर ही है। हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ये भी क्या एक एंटरप्रेन्योर ही है। तो हर कोई अपने आप में एंटरप्रेन्योर है। आपको ये चीज समझ में आती है कि भाई एंटरप्रेन्योर का कोई ऐसा कोई सेट ऑफ वे यहाँ पर ऐसा डिफाइन नहीं है कि भाई ये क्या बहुत बड़े कॉलेज से हो या फिर आपके मम्मी पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे तो आप ये बिजनेस में आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन है जो बने हो। तो मतलब कोई भी बन सकता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो मतलब ये आपको इस मिथ से है जो बाहर आना पड़ेगा कि भाई एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वो इनबोर्न हो नहीं, राइट। एक लर्नड स्किल है, आप इस दुनिया में आकर के चीजें सीखते हो, ठीक है। कोई इनबोर्न नहीं है। जैसे कि कई बच्चे कहते हैं कि मैम प्रोग्राम हमसे रन नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि हमारे घर पे कोई हमें जो है बताने वाला नहीं है, या फिर मेरे मम्मी पापा को इतनी चीजें नहीं थी तो हमारे घर का माहौल वैसा नहीं रहा है। नहीं, आप प्रोग्रामिंग इस दुनिया में आकर के हम लोगों ने बनाई है, हम लोग ही उसको आगे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये आप इस दुनिया में आकर के ऑफ कोर्स उसको सीखोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए कोई कुछ आपके कुछ इनबोर्न क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। वैसे कोई एंटरप्रेन्योर के लिए भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ ऐसा, आप इस दुनिया में आकर के ऑफ कोर्स इस स्किल को है जो सीखोगे, दूसरों को देखोगे, गलतियां करोगे, है ना। तो इससे ही आपको जो है एंटरप्रेन्योरशिप करना है जो आएगा बताना है। कहते हैं कि ग्रेट आइडियाज आर व्हाट मेक्स एंटरप्रेन्योर्स। बट एक्चुअली में क्या है कि आइडिया आना ठीक है, आइडिया तो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, आपके दिमाग में भी आ रहा है, हर किसी के दिमाग में आ रहा है, तो वो तो नहीं बन गए एक बड़े बिजनेसमैन या बड़े एंटरप्रेन्योर, है ना। बंदे के पास आइडिया आया, अब उसने उसके ऊपर मेहनत की, उसने उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया उस आइडिया को। यस, वो एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस है ना, वही एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है।
आइडिया तो हर बंदे के दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में सुबह से लेकर 10 आइडियाज आएंगे, आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन हम में से कोई भी एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं है, और वही एक एंटरप्रेन्योर क्यों है, क्योंकि उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट किया। जैसे मान लो चाय का आइडिया था, है ना, चाय वाले वैसे भी बेच रहे थे, अभी भी बेच रहे हैं, और मे भी हो सकता है ऑफ कोर्स आगे भी बेचेंगे, लेकिन एक बंदे के दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई चाय मैं बनाता हूँ, है ना। अब उसने उस आइडिया को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, जिसको आज की डेट में हम एक नाम से जानते हैं, विच इज MBA चाय वाला, है ना, वही चीज है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके भी दिमाग में कोई आइडिया आ गया वही एक एंटरप्रेन्योर हो गया। तो इन एक्चुअली देयर इज नो रियल और कमर्शियल वैल्यू ऑफ जस्ट एन आइडिया। आइडिया ही तो है, अब आप उसको किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप उसको कैसे आगे लेकर के जा रहे हो, ये डिफाइन करता है कि आप एक कितने बड़े एंटरप्रेन्योर हो। पीपल हु आर एबल टू एग्जीक्यूट द आइडिया एंड टर्न इट इनटू अ बिजनेस आर रेफर टू एज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आपके दिमाग में एक आइडिया आया, अब आप उस आइडिया को लेकर के कैसे अपने बिजनेस में उसको कमर्शलाइज करते हो, कैसे उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, है ना। कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में मान लो कोई आइडिया आता भी है, अब वो बिजनेस स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल हो नहीं पाते हैं। मान लो कोई एक ऐसा बंदा है जिसने किसी दूसरे का आइडिया भी कॉपी किया, अब वो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब जिसने मान लो एक पर्सन था जिसके दिमाग में कुछ भी एक आइडिया आया, उसने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करना है और वो बिजनेस में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। वहीं पर एक और दूसरा बंदा है जिसने इसी का आइडिया कॉपी करके उसको इस तरीके से आगे एग्जीक्यूट किया कि इसको सफलता मिल गई, है ना। अब मतलब इस बंदे में क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर्स वाली। तो आइडिया से आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आपके दिमाग में रातों रात एक आइडिया आता है और सुबह आप एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स। आइडिया आने के बाद में एक्चुअल में असली प्रोसेस जो शुरू होती है, परेशानियां आना और फिर उनके साथ किस तरीके से डील करना, ये एक एंटरप्रेन्योर्स है। आइडिया कोई जस्ट डिफाइन नहीं करेगा। तो ये मिथ से हमें बाहर है जो बेसिकली आना होगा। अब ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। ऐसा भी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारे रिस्क है जो लेने पड़ते हैं। एंटरप्रेन्योर पहले ही चीजों को कैलकुलेट कर लेता है कि इसमें मुझे कितना फायदा और कितना नुकसान है जो हो सकता है, मुझे कितना इसमें रिस्क है जो लेना पड़ेगा। अब अगर उसमें 100% रिस्क है तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर नहीं जाएगा, है ना। उसको थोड़ी थोड़ी श्योरिटी है कि रिस्क लूंगा और ये चीज हो जाएगी। बाकी देखो, रिस्क तो एक बिजनेस का पार्ट है ना। आप कोई भी चीज क्यों ना कर रहे हो, मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, इस पंखे के नीचे बैठी हूँ, हर चीज के अंदर रिस्क है, ठीक है। तो ना केवल हम कहें कि भाई जो है बिजनेस के अंदर या फिर एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ही, एंटरप्रेन्योर पहले से चीजों को कैलकुलेट उनके लिए मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं हो जाता कि वो अपने आप को एकदम रिस्क के अंदर ही हमेशा डाल करके रखे, ठीक है। यस, आगे कहते हैं कि बिजनेस ईदर स्काई रॉकेट और फेल, या तो बिजनेस बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं और या फिर वो जो है फेल हो जाते हैं। फिर मेरे को ओवरऑल इस पैराग्राफ से ये चीज समझ में आती है कि आज का जो चेंजिंग वर्ल्ड है वो टाइम टू टाइम, मतलब आप कह लो कि पल पल चेंज हो रहा है। तो ऐसे में कोई भी बंदा ऐसे नहीं कह सकता कि यार मैं सब कुछ सीख रखा हूं, मेरे को सब कुछ है जो पता है। अगर आप ऐसे वाली फीलिंग के साथ में आज के वर्ल्ड में सर्वाइव करने की कोशिश करोगे तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को एक तरीके से अनजान है जो बनाना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर की ये जो मतलब कह लो कि भाई एक तरीके से निशानी भी है कि वो चीजों को उसको पता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऐसे अनजान रखेगा कि भाई वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के कुछ नई चीजें हैं जो सीख पाए। क्योंकि आज की डेट में जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या है, चेंजिंग वर्ल्ड है, ठीक है। तो वही चीज है कि आपको क्या पता है ये मायने नहीं रखता, बट आप कितनी जल्दी चीजों को सीखते हो ये सबसे ज्यादा है जो मायने रखता है, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है जो किया था। और चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। चैनल को जरूर है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपने कर लिया तो घर पे जितने भी डिवाइस है सभी से सिर्फ सब्सक्राइब वाला बटन है जो आपको दबाना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए फिर बाय।